10th नन हिंदी का ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 हम डाल चुके हैं। इस वीडियो में भी वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बिहार बोर्ड 2024 के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो एमके एजुकेशन ऑल सब्जेक्ट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए बड़ा मेहनत से क्वेश्चन लेके आते हैं, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आपके चैप्टर है ईस्या तू ना गई मेरे मन से। इस चैप्टर के क्वेश्चन है। पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन आपके पास एक है, प्रश्न संख्या 1 है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ है ईदगाह, ईस्या तू न गई मेरे मन से, सुदामा चरित, इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए। 1 का क्या जवाब होगा? प्रश्न संख्या 1 का जवाब दीजिए क्या होगा? रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ का नाम बताइए। इसका आंसर होगा बी, ईस्या तू न गई मेरे मन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारा निंदा वही करेगा जिसकी तुम भलाई की है। यह पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुम भलाई की है। यह पंक्ति किस पाठ की है? जवाब दीजिए। किसके द्वारा रचित है? आपके पास ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, राम वृष बेनीपुरी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राम इकबाल सिंह। जवाब दीजिए क्या होगा इसका आंसर? जवाब दीजिए। इसका आंसर होगा ए, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ईस्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में वकील साहब के बगल में कौन रहते हैं? आपके पास ऑप्शन है शिक्षक, बीमा एजेंट, डॉक्टर या इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए क्या होगा इसका आंसर? प्रश्न संख्या 3 का जवाब दीजिए। 3 का क्या जवाब होगा? 3 का जवाब दीजिए क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, बीमा एजेंट। क्या होगा? बीमा एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेखक रामधारी सिंह दिनकर को रोचक निबंध ईस्या तू न गई मेरे मन से किस पर टिप्पणी की गई है? आपके पास ऑप्शन है देश पर, राज पर, रोजमर्रा के व्यवहारों पर, समाज पर। जवाब दीजिए क्या होगा? 4 का जवाब दीजिए क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। क्या होगा इसका आंसर? सी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ईस्या तू ना गई मेरे मन से निबंध में हृदय पर दांस के दाह को कौन भोगता है? आपके पास ऑप्शन है कृपालु व्यक्ति, संकोची व्यक्ति, ईर्ष्यालु व्यक्ति, दयालु व्यक्ति। जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 5 का जवाब दीजिए क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, ईर्ष्यालु व्यक्ति। क्या होगा? सी, ईर्ष्यालु व्यक्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति के पतन का कारण क्या होता है? आपके पास ऑप्शन है गरीबी, अमीरी, झूठ बोलना, सद्गुणों का हास्य। जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 6 का जवाब दीजिए क्या होगा? क्या होगा? जवाब दीजिए क्या होगा? इसका आंसर आपके पास होगा डी। क्या होगा? डी, सद्गुणों का हास होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ईस्या क्या कहा जाता है? ईस्या को क्या कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है प्रतिष्ठा, अभिशाप, प्रशंसा, अनोखा वरदान। जवाब दीजिए क्या होगा इसका आंसर? 7 का जवाब दीजिए क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी होगा। ठीक है, अनोखा वरदान। लेखक के अनुसार निंदा की माँ है। आपके पास ऑप्शन है ईर्ष्या, प्रशंसा, खुशी, हंसी। 8 का जवाब दीजिए क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? ईर्ष्या। क्या होगा इसका आंसर? ईर्ष्या। 8 का ईर्ष्या होगा। मूल रूप से रामधारी सिंह दिनकर है उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार, कवि। 9 का जवाब दीजिए क्या होगा? 9 का जवाब दीजिए क्या होगा? रामधारी सिंह दिनकर क्या है? कवि है, मूल रूप से कवि है। डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ईस्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है? ईस्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है? लोभ, मोह, निंदा, क्रोध। 10 का जवाब दीजिए। 10 का जवाब दीजिए क्या होगा? क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, लोभ है। ईस्या की बड़ी बेटी का नाम लोभ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ईस्या का क्या काम है? सताना, जलाना, माया में डालना या कुछ भी नहीं। 11 का जवाब दीजिए। 11 का जवाब दीजिए क्या होगा? ईस्या का क्या काम है? जलाना। क्या काम है? जलाना। बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ईस्या तू न गई मेरे मन से पाठ की विधा है। आपके पास ऑप्शन है कहानी, निबंध, एकाकी, यात्रा वृत्तांत। ऐसा क्वेश्चन हर चैप्टर के लिए पूछा जाता है। विधा आपसे पूछा जाता है। जवाब दीजिए 12 का। 12 का जवाब दीजिए क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, निबंध है। क्या है? बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। चैप्टर आपके पास आ गया है विक्रमशिला। ठीक है, विक्रमशिला से क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कक्षा की व्यवस्था के लिए अलग अलग से कौन थे? आचार्य, महात्मा, योगाचार्य या चिकित्सक। 13 का जवाब दीजिए। 13 का क्या होगा?
ये क्या आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, आचार्य थे। अलग से कौन थे? आचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में खुदाई से प्राप्त एक सील का सत्यापन किसने किया? जवाब दीजिए इसका ऑप्शन। मूर्ति से, वीरभद्र से, गौतम बुद्ध से या महावीर से। 14 का जवाब दीजिए क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी। क्या होगा इसका आंसर? बी। 14 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में छात्र और अध्यापक की संख्या क्या थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय में छात्र और अध्यापक की संख्या क्या थी? 2000 छात्र एवं शिक्षक, 500 छात्र एवं 100 शिक्षक, 10,000 छात्र एवं 1000 अध्यापक, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? 15 का जवाब दीजिए। क्या होगा इसका आंसर? बी होगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में 10,000 छात्र थे, 1000 अध्यापक थे। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? राजा विक्रमादित्य, राजा रतन सिंह, राजा भोज, राजा धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने की? जवाब दीजिए। 16 का जवाब दीजिए। क्या होगा इसका आंसर? डी होगा। राजा धर्मपाल ने किया था इसका स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस काल में शिक्षा का केंद्र था? आपके पास ऑप्शन है मध्यकाल, बौद्ध काल, प्राचीन काल, आधुनिक काल। 17 का जवाब दीजिए। क्या होगा? 17 का जवाब दीजिए। क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। क्या होगा? ए। मध्यकाल में ये शिक्षा का केंद्र था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का किसके आक्रमण से सर्वनाश हो गया? विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके आक्रमण से सर्वनाश हो गया? आपके पास ऑप्शन है अंग्रेजों, फ्रांसीसियों, तुर्कों या पाकिस्तानियों। किसके आक्रमण से इसका सर्वनाश हो गया था? जवाब दीजिए 18 का। क्या होगा इसका आंसर? बी। तुर्कों के आक्रमण से इसका सर्वनाश हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अंग महाजनपद का आधुनिक नाम है? मुजफ्फरपुर, नालंदा, दरभंगा, भागलपुर। 19 का जवाब दीजिए। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? जवाब दीजिए। अंग महाजनपद का आधुनिक नाम क्या था? इसका आधुनिक नाम था भागलपुर। क्या नाम था? भागलपुर। डी होगा इसका आंसर। 19 का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में प्रथम आचार्य कुलपति थे? आपके पास ऑप्शन है सूर्यभद्र, हरिभद्र, आर्यभट्ट या धर्मपाल। 20 का जवाब दीजिए। क्या होगा इसका आंसर? होगा बी, हरिभद्र थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में प्रथम आचार्य कुलपति हरिभद्र थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में कितने विश्वविद्यालय थे? कितने विश्वविद्यालय थे? आपके पास ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। जवाब दीजिए। कितने विश्वविद्यालय थे उसके प्रांगण में? तो 6 थे। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में है? आपके पास ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कश्मीर। 22 का जवाब दीजिए। कितना हो? क्या होगा? क्या होगा? विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में है, भागलपुर एक जिला है जहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लांबा संप्रदाय की शुरुआत किसने की? आपके पास ऑप्शन है आर्यभट्ट, मिहिर भट्ट, अतीश दीपंकर, किसी ने नहीं। 23 का जवाब दीजिए। क्या होगा इसका आंसर? होगा जवाब दीजिए। इसका आंसर सी होगा, अतीश दीपंकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है? आपके पास ऑप्शन है सबूर, आंतीचक, नाथनगर, सुल्तानगंज। जवाब दीजिए। विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है? आपका भी जस्ट बताया है विक्रमशिला बिहार राज्य के भागलपुर जिला के आंतीचक एक जगह है, वहाँ पे स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विक्रमशिला पाठ की विधा है? पाठ की विधा है, ये आप क्वेश्चन हर चैप्टर में आपको मिलेगा। निबंध, कहानी, एकांकी, आत्मकथा। जवाब दीजिए। 25 का जवाब दीजिए। क्या होगा इसका आंसर? होगा ए। क्या है? निबंध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपका पास चैप्टर आ गया दीदी की डायरी। ठीक है, इससे क्वेश्चन है संजू को उसके जन्मदिन पर क्या उपहार मिलता है? कपड़ा, मिठाई, पुस्तक या कलम। संजू के जन्मदिन पर क्या उपहार मिलता है? 26 का जवाब दीजिए। क्या मिलता है? तो पुस्तक मिलता है। क्या मिलता है? पुस्तक। इसका सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। दीदी के डायरी शीर्षक पाठ में कक्षा में चुपचाप कौन बैठी रहती थी? आपके पास ऑप्शन है सैयद, नीलू, मंजू या बिमला। 27 का जवाब दीजिए। क्या होगा इसका आंसर? होगा सी, मंजू बैठी रहती थी चुपचाप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में 4 जनवरी 1997 को कौन सा दिन था? आपके पास ऑप्शन है शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। जवाब दीजिए। क्या होगा
दीदी के डायरी में शीर्षक पाठ में 4 जनवरी 1997 में कौन सा दिन था? 28 का जवाब दीजिए। इसका आंसर होगा सी, रविवार था। क्या होगा? सी, रविवार था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं। दीदी की डायरी में 3 जनवरी 97 का दिन कैसा रहा? आपके पास ऑप्शन है पढ़ने का, लिखने का, पिकनिक का या काम करने का। 29 का जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा? जवाब दीजिए। 3 जनवरी 97 का दिन पिकनिक का था, सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संजू स्वभाव से कैसा है? रोगी, हंसमुख, मजाकिया, इनमें से कोई नहीं। संजू स्वभाव से कैसा है? तो सी होगा, यह हंसमुख है संजू स्वभाव से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली? आपके पास ऑप्शन है दादी से, माँ से, दीदी से, भाभी से। 31 का जवाब दीजिए। जवाब दीजिए, क्या होगा? दादी से या माँ से या दीदी से या भाभी से, जवाब दीजिए। 31 का जवाब दीजिए, क्या होगा? क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, दीदी से मिला था। ठीक है, किस महापुरुष से मिला था? यही क्वेश्चन पूछता है डायरी लिखने का शौक, तो महात्मा गांधी, यहाँ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, दीदी की डायरी हिंदी गद्य की कौन सी विधा है? पुरानी विधा, नई विधा, प्राचीनतम विधा या वैदिक कालीन विधा? जवाब दीजिए, क्या होगा? 32 का जवाब दीजिए, क्या होगा? ये होगा बी, नई विधा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किताबें पढ़ने का शौक था बाल गोविंद भगत को, हामिद को, संजू को या कसारा को? जवाब दीजिए। किताब पढ़ने का शौक किसे था? तो संजू का था। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सत्य के प्रयोग पुस्तक रचयिता कौन है? आपके पास ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। 34 का जवाब दीजिए। 34 का जवाब दीजिए। इसका आंसर था, क्या होगा? सत्य का प्रयोग पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने लिखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संजू की किस सहेली की शादी बचपन में ही करा दी गई? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है दीपा, शिखा, अंकिता और नीलू। क्या होगा? किस सहेली की शादी बचपन में हो गई थी? नीलू का शादी बचपन में हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, संजू डॉट वर्ष की है? संजू किस वर्ष की है? 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष या 10 वर्ष? 36 का जवाब दीजिए। क्या होगा? क्या होगा? 36 का जवाब दीजिए। इसका आंसर होगा सी, 8 वर्ष के संजू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किस से मिली? अभी ये क्वेश्चन आपको हम बताए थे और आ भी गया। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है महात्मा गांधी से, टैगोर से, महात्मा प्रधानाध्यापक से, पिता से। जवाब दीजिए। संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली? तो ये होगा महात्मा गांधी से, हम आपको बताए भी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। संजू डायरी लिखने की बात किसे बताई? बड़ी बहन को, माँ को, दादी को या नानी को? 38 का जवाब दीजिए। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी, दादी को बताई थी। ठीक है, दादी को बताया था वो डायरी लिखने का बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। दीदी की डायरी पाठ की विधा, ये क्वेश्चन देखिए फिर आया, हर चैप्टर में आपको मिलेगा। आपके पास ऑप्शन है निबंध, डायरी, कहानी या आत्मकथा। जवाब दीजिए, क्या होगा? इसका आंसर होगा 39 का, क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा बी, डायरीज। ठीक है, चैप्टर का नाम भी है संजू की दीदी की डायरी। ठीक है, तो डायरी इसका आंसर होगा। ठीक है, विधा डायरी हुआ। आपके पास चैप्टर आ गया दीन बंधु निराला। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास है, भगवान को संतुष्ट करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? दिनों का सच्चा बंधु होना, फूल चढ़ाना, फल चढ़ाया, नाच गान करना। भगवान को संतुष्ट करने के लिए सर्वोत्तम उपाय क्या है? ऑप्शन ए होगा दिनों का सच्चा बंधु होना। दिनों मतलब होता है गरीब, ये दिन होगा यहाँ पे। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया है। दिनों का सच्चा बंधु होना में गरीबों का सच्चा बंधु होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दीन बंधु निराला शीर्षक पाठ किस महाकवि की जीवनी है? आपके पास ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, अरुण कमल। 41 का जवाब दीजिए। क्या होगा? इसका जवाब दीजिए। इसका आंसर होगा ए। क्या होगा? ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, इसकी महाकवि की जीवनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दीनबंधु निराला पाठ के लेखक है? आपके पास ऑप्शन है प्रेमचंद्र, शिवपूजन साय, अरुण कमल, बंशीधर श्रीवास्तव। 42 का जवाब दीजिए। 42 का जवाब दीजिए। क्या होगा? क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, आचार्य शिवपूजन साय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के व्यक्तित्व और जीवन के अनछुए पहलुओं का उद्घाटन किस शीर्षक पाठ में किया गया है? आपके पास ऑप्शन है ईदगाह में, हौसले कुरान में, विक्रमशिला में, दीनबंधु निराला में। जवाब दीजिए। क्या होगा? इजी क्वेश्चन है, दीनबंधु निराला में किया गया है। ठीक है, डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दमकती दारिम दसन वाली किस पाठ से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है दीनबंधु निराला, खेमा, विक्रमशिला या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? जवाब दीजिए। क्वेश्चन 44 का जवाब दीजिए। क्या होगा? ए होगा, दीनबंधु निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
कोलकाता क्या है? आपके पास ऑप्शन है छोटा शहर, महानगर, एक प्रदेश, एक राज्य। कोलकाता क्या है? तो कोलकाता एक महानगर है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दीनबंधु निराला पाठ की विधा है। आपके पास ऑप्शन है कविता, निबंध, कहानी, रेखाचित्र। क्वेश्चन आ गया, वही क्वेश्चन हर चैप्टर में ये क्वेश्चन आता है। 46 का जवाब दीजिए, क्या होगा? 46 का जवाब दीजिए, क्या होगा? बी होगा, निबंध है। क्या है? निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेलूर मठ कहाँ है? आपके पास ऑप्शन है पटना में, कोलकाता में, चेन्नई में, तिरुपति में। 47 का जवाब दीजिए, क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, कोलकाता में। क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को जवाब दीजिए। कंचन यामिनी कभी डॉट के भीतर झांकने न पाई। कंचन यामिनी किसके भीतर झांकने न पाई? किसके भीतर झांकने न पाई? निराला, प्रेमचंद, शिवपूजन शाह, इनमें से कोई नहीं। 48 का जवाब दीजिए, क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, 48 का ए होगा। निराला के अंदर वो झांकने कभी नहीं झांक पाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दीनबंधु किसके नाम के साथ जोड़ा गया है? मुक्ति बोध, जयशंकर प्रसाद, निराला या सुमित्रा नंदन पंत। 49 का जवाब दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी, निराला के नाम के साथ जोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। जो रहीम दीन लखै दीनबंधु सम होय किसके बारे में कहा गया है? आपके पास ऑप्शन निराला, बेनीपुरी, प्रेमचंद, इनमें से कोई नहीं। 50 का जवाब दीजिए, ऑप्शन होगा, क्या होगा इसका आंसर? ए। ठीक है, 50टा क्वेश्चन आपसे इस चैप्टर में था। हम आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब दे दिए हम। आप भी लोग जवाब दिए अच्छी तरह से। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हम बड़ा मेहनत से क्वेश्चन आपके लिए आते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें।